My all dears, it's Sir सुरेश कुमार, लेक्चर बायोलॉजी एट गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज उमरकोट। बड़ा हम आगे पढ़ रहे हैं लिपिड, और लिपिड का आज ये तीसरा लेक्चर है, ये थर्ड पार्ट है लिपिड का। हमने दो पार्ट पढ़ लिए हैं, दो लेक्चर आपके अपलोड हो चुके हैं लिपिड के, जिसमें हमने दो ग्रुप को डिस्कस किया था। एक आपका लिपिड का असाइल ग्लिसरॉल और दूसरा था बेटा फास्फोलिपिड। तीसरा आज ग्रुप है जिसका नाम है वैक्सेस और चौथा है टर्पेनॉइड। तो वैक्सेस जो है बेटा ये लिपिड, ये भी क्या है, नॉन पोलर है। वैक्सेस जो है ये भी चर्बी है, ये भी लिपिड का किस्म है और ये नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। और ये वैक्सेस जो हैं आपने देखे होंगे बेटा, इसके दो टाइप हैं, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। वैक्सेस जो होते हैं ये चर्बियाँ होती हैं, जो नेचुरल होती हैं आपने देखा होगा प्लांट के जो पत्ते होते हैं, लीफ, प्लांट के फ्रूट हैं, प्लांट की स्टॉक हैं, डंडियाँ वगैरह हैं या ब्रांचेज हैं, उनके अंदर फल है, सब्जी है। उसके बाहर जो आपने देखा होगा छिलका होता है, कवर होती है थैली की तरह चढ़ी हुई, उस कवर उस थैली को हम बेटा कहते हैं वैक्स या चर्बी। ये नेचुरल वैक्स हैं। आप प्लांट का पत्ता या फ्रूट उठाएं, उसके ऊपर पानी डालें, पानी खड़ा ही नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है, उसके बाद थैली एक चली हुई है, प्लास्टिक का एक कवर चढ़ा हुआ है और वो कवर और कोई नहीं है, ये चर्बी है, इसका नाम है बेटा वैक्स या वैक्सेस। ये नेचुरल वैक्स होते हैं। नेचुरल वैक्स से मिसाल है इन प्लांट के लीफ हैं, पेटल्स हैं, पेटल माना फ्लावर के जो लीफ होते हैं या कोरोला, ऐसे स्टॉक है, स्टेम है, फ्रूट है। हमारी जो स्किन है, हमारी बॉडी में जो ये पसीना आ रहा है, ये पसीना जो है आपको लगेगा ऐसे जो आयल हो, जैसे हमने घी वगैरह लगाया हो, ये आयल बेटा सेबम में सारा, ये भी क्या है, नेचुरल वैक्स होती है, चर्बी होती है, जो हमारी प्रोटेक्शन करती है सनलाइट वगैरह से, इन सब से मॉइस्ट और लुब्रिकेट करती है। ऐसे एनिमल की स्किन, फर है, फीदर्स हैं, परिंदों के जो भी हैं चीज़ें, परिंदे के बर्ड्स वगैरह, फर्स हैं, बीक्स वगैरह हैं, ये सारे क्या हैं, इनके ऊपर भी ये चर्बी होती है जो उनकी प्रोटेक्शन करती है, हिफाजत करती है। ऐसे ही बेटा अपने जो ये प्लांट के बाद जो लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर, ये क्यूटिकल लेयर ही होती है जो स्टोमेटा के ऊपर नहीं होते, जो स्टोमेटा को क्लोज करती है, ट्रांसपायरेशन से रोकती है। लॉस ऑफ वाटर जो होता है प्लांट में, ये प्लांट के लीफ के अंदर जो स्टोमेटा के ऊपर ये लेयर होती है क्यूटिकल, ये सारी चीज़ें क्या है, वैक्स होती हैं, ये सारी चर्बियाँ हैं। एक से आपने देखा होगा बेटा जो बी वैक्स होती है, बी वैक्स, जो आपने शहद की मक्खी देखी, उसका जाल नहीं होता है छटा, वो जाल सारा बेटा ये चर्बी होती है, इसको हम क्या कहेंगे, बी वैक्स कहेंगे। ये कुदरती चर्बियाँ हैं सारी की सारी, और इनका काम यही है प्रोटेक्शन करना, हिफाजत करना, गंदा पानी अंदर आने से रुकना, जरासीम से रोकना और एंटीऑक्सीडेंट करना, सनलाइट वगैरह, धूप वगैरह से बचाना, म्यूटेशन वगैरह से बचाना, ये काम होता है इन वैक्सेस का। और वैक्सेस बॉडी के याद रखें, ये बॉडी के बाहर ही मौजूद होती हैं। ऐसे आके देखें दूसरी आर्टिफिशियल वैक्स। आर्टिफिशियल वैक्स के बेटा मिसाल है, ये मिसाल आपके हैं, आपके आर्टिफिशियल वैक्स जो मोमबत्ती नहीं है, उसकी जो वैक्स होती है, मोमबत्ती है, आयल है, डामर है, ग्रीस है, ये आप जो आयल जो आप गाड़ियों के इंजन में जो यूज़ करते हैं, ये सारा क्या है, ये सारे आर्टिफिशियल वैक्स होती हैं। ये आर्टिफिशियल वैक्स हैं जो पेट्रोल या क्रूड ऑयल से ये निकलती हैं या बनती हैं, जो हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट के तौर पे, या यूज़ करते हैं फ्रिक्शन वगैरह को डिक्रीज करने के लिए। ये सारी क्या है बेटा, आर्टिफिशियल है। इससे सोर्स दरिया, वैक्स का दरिया क्या है, वैक्स का दरिया है बेटा स्पर्म वेल। जो वेल होती है ना, वेल मछली, उसकी जो स्पर्म में, स्पर्म सारी उसमें वैक्स होता है। ये स्पर्म के अलावा एक पौधा है जिसका नाम है जोजोबा। जोजोबा ज़ीरोफाइटिक प्लांट है, डेजर्ट या रेगिस्तान में होता है। इसके अंदर बीज होते हैं, उस बीज से भी क्या निकलती है, वैक्स निकलती है। तो ये सारे मिसाल है वैक्स के। ऐसे आपके जो रबड़ हैं, लेटेक्स हैं, ये भी क्या है, वैक्स है सारी। रबड़ है, पॉलीथीन की थैलियाँ वगैरह हैं, ये सारी रैपर वगैरह, शापरें वगैरह, ये भी क्या है, वैक्स ही होते हैं। वैक्स का काम यही है, परफॉर्म प्रोटेक्शन, और दे आर कॉल्ड आल्सो सिंपल लिपिड। ये सारे सिंपल लिपिड है। वो वैक्स बनी हुई है एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल की। बड़ा असाइल ग्लिसरॉल हमने पढ़ा था, उसमें 3 फैटी एसिड थे, एक ग्लिसरॉल था। वैक्सेस जो हैं इसमें एक फैटी एसिड है, एक ग्लिसरॉल है। फास्फोलिपिड जो है उसमें 2 फैटी एसिड हैं और एक ग्लिसरॉल है। आप देख रहे हैं फैटी एसिड के नंबर में वेरिएशन आ रही है। 3 फैटी एसिड होंगे तो उसको हम कहेंगे असाइल ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड होंगे तो उसको फास्फोलिपिड कहेंगे, 1 फैटी एसिड है तो उसको हम क्या कहेंगे, वैक्सेस कहेंगे। अच्छा, बिल्कुल फैटी एसिड नहीं है, कोई ग्लिसरॉल भी नहीं है, तो उसको हम कौन सी चर्बी कहेंगे, टर्पेनॉइड कहेंगे। आगे चलते हैं, आखिरी ग्रुप इसका नाम है टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड लिपिड का आखिरी ग्रुप है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, और ये क्या है, लार्ज ग्रुप है। आपने 4 ग्रुप पढ़े हैं लिपिड के, असाइल ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड, वैक्सेस और टर्पेनॉइड।
इन चारों में सबसे बड़ा और लार्जेस्ट ग्रुप कौन है बेटा? लार्जेस्ट ग्रुप, कॉम्प्लेक्स ग्रुप टर्पेनोइड है। और टर्पेनोइड याद रखें, ये वो लिपिड होते हैं जिनमें ना तो फैटी एसिड होता है ना ग्लिसरॉल होता है। इसके मोनोमर है ना बेटा, मोनोमर, वो ना तो फैटी एसिड है ना ही ग्लिसरॉल है। इनके जो मोनोमर है ये जिसके बने हुए मॉलिक्यूल को कहा जाता है आइसोप्रोनाइड। C5H8, 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन के एटम जब आपस में मिलेंगे तो इससे मॉलिक्यूल बनेगा, उस मॉलिक्यूल को कहेंगे आइसोप्रोनाइड। और ये आइसोप्रोनाइड इसका मोनोमर है, इसके बने हुए ये टर्पेनोइड्स। टर्पेनोइड के फर्दर 4 टाइप हैं बेटा, टर्पेनसिस, स्टीरॉइड, केराटिनॉइड, प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके फर्दर और 4 ग्रुप हैं, इसके फर्दर 4 ग्रुप हैं, टर्पेनसिस, स्टीरॉइड, केराटिनॉइड और प्रोस्टाग्लैंडिन। पहले चलते हैं टर्पेनसिस पे। टर्पेनसिस जो ये चर्बी है ये भी आइसोप्रोनाइड की बनी हुई है और इसमें आइसोप्रोनाइड बहुत कम होते हैं, 2, 3, 4, 5 होते हैं। ये डायटर्पेन होती हैं या ट्राइटर्पेन होती हैं। और ये सारी की सारी चर्बियाँ आपको मिलेगी प्लांट के फूलों के अंदर। आपने देखा होगा बेटा, प्लांट का जो फ्लावर नहीं होता, ये प्लांट का फ्लावर है, इस फ्लावर में पत्ते नहीं होते छोटे छोटे, ये पंखड़ियाँ, ऐसे पत्ते होते हैं जैसे गुलाब के अंदर ऐसे पत्ते होते हैं। इन पंखड़ियों को हम पेटल्स कहते हैं या कोरोला कहते हैं। इनके मसलने से आपको देखा होगा, आपने देखा होगा ऑयल निकल रहा है, घी निकलता है, रस निकल रहा है। इस रस में बहुत खुशबू होती है। जैसे ये रस होता है अलग अलग, जैसे मायरसिन है, ऑयल ऑफ बे जो पौधा है उसमें ये निकलता है रस। जो गुलाब है उसके मसलने से, उसके पौधों के फूलों को मसलने से जो ऑयल निकलता है जिसको अर्के गुलाब कहते हैं या इसको जीरा ऑयल भी कहते हैं। ऐसे लींबू में जो रस निकलता है उस रस का नाम है लेमोनिन। ऐसे बेटा जो पुदीना होता है, पेपरमिंट, उसमें जो रस निकलता है मिंट, मेंथोल होता है। ये अलग अलग ऑयल के नाम हैं। ये जो रस निकलते हैं ना पौधों के फूलों के मसलने से, इन रस को सारा ये चर्बी कहेंगे। इस चर्बी का नाम है टर्पेनसिस। टर्पेनसिस बेटा ये चर्बी होती है जो फ्लावर के फूलों के मसलने से हमें जो मिलती है। और ये सारी खुशबूदार चर्बियाँ होती हैं, फूलों से मिलती हैं। और इनको हम यूज़ करते हैं परफ्यूम बनाने में, अत्तर बनाने में, सेंट्स बनाने में, पाउडर वगैरह जो आप यूज़ करें आजकल ये सारा फ्रेग्रेंस वगैरह देते हैं। तो टर्पेनसिस क्या है? मेडअप ऑफ फ्यू टर्पेनॉइड्स, डायरेक्ट टर्पेन और ट्राइटर्पेन है, स्मॉल इन साइज है, वोल्टाइल इन नेचर होते हैं। जैसे आप परफ्यूम को खोलेंगे तो ये उड़ जाएगी, वोल्टाइल नेचर है, खुशबू देती है, डिफ्यूजन होती है इसकी, और प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेग्रेंस, खुशबुएं होती हैं इसमें। यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स, सेंट्स, अत्तर, पाउडर्स वगैरह, इनमें ये चर्बियाँ यूज होती हैं। ऐसे बेटा टर्पेनसिस के डेरिवेटिव पाए जाते हैं और इसके डेरिवेटिव कौन है? विटामिन A1 और A2 है, ये इसके डेरिवेटिव हैं। और आगे ये मौजूद होते हैं क्लोरोफिल के अंदर भी। ये विटामिन A वगैरह है ना, ये क्लोरोफिल के अंदर भी मौजूद है। क्लोरोफिल की टेल होती है पूंछ। आप क्लोरोफिल पढ़ेंगे तो वहाँ क्लोरोफिल में एक होती है पायरोल रिंग, पायरोल रिंग होती है मैग्नीशियम में क्लोरोफिल के अंदर, फिर सराउंडेड बाय नाइट्रोजन एटम, इसका नाम है पोरफायरिन रिंग। फिर आगे होती है यूँ पायरोल रिंगें, 4 पायरोल रिंगें। पायरोल रिंग के बाद नीचे होती है ऐसे हाइड्रोकार्बन टेल, पूंछ होती है क्लोरोफिल के अंदर, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई है। इसको हम कहेंगे फाइटोल चेन। जो क्लोरोफिल है ना आपकी ग्रीन पिगमेंट में बेटा, उसकी पूंछ होती है, उसको फाइटोल चेन कहते हैं या हाइड्रोकार्बन चेन कहेंगे। वो पूंछ के अंदर भी ये चीज़ होती है, विटामिन A1 और A2। तो ये फाउंड है ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये टर्पेनसिस वगैरह। और यूटिलाइज एंड सिंथेसाइज रबड़ एंड लेटेक्स, रबड़ और लेटेक्स है ना वो भी इसी से बनते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका स्टीरॉइड। स्टीरॉइड जो चर्बी है बेटा ये भी बनी हुई है पॉलीटर्पेन की। इसमें बहुत सारे ऐसे आइसोप्रोनाइड यूनिट होते हैं, बहुत सारे आइसोप्रोनाइड यूनिट होते हैं, इसको हम कहेंगे पॉली आइसोप्रोनाइड। और ये बनी हुई है टोटल 17 कार्बन की। आपका स्टीरॉइड जो है ये चर्बी ये बनी हुई है 17 कार्बन की। इधर देखें, एक कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 कार्बन ये रहे। फिर ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, सॉरी ये 17 कार्बन हो गए। 6 इस चेन में आए, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 17 कार्बन। तो ऐसे ये 17 कार्बन आपस में अरेंज है बेटा 4 टोटल चेनों में। ये चेन A, चेन B, चेन C, ये 4 चेनें क्या है? हेक्सागोनल है। इसमें 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। और D जो है आखिरी मेंबर रिंग स्ट्रक्चर वो पेंटागोनल है, उसमें 3 कार्बन होते हैं टोटल। 3 कार्बन है, 1, 2, 3, बाकी 2 दूसरी रिंग के C के। तो ऐसे ये D रिंग जो है इसको हम कहेंगे पेंटागोनल। ये 4 रिंगों में अरेंज है आपके 17 कार्बन। तो स्टीरॉइड क्या है? इट इज मेड अप ऑफ 17 कार्बन एटम अरेंज इन 4 रिंग्स। अमंग देन 3 रिंग्स आर हेक्सागोनल, A, B, C, ये 3 रिंग हेक्सागोनल है
वन इज पेंटागोनल, और पेंटागोनल या 5 मेंबर इनका नाम है डी। आगे ये जो स्टीरॉयड होते हैं बेटा, इसका डेरिवेटिव होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है इसका डेरिवेटिव किसका, स्टीरॉयड का डेरिवेटिव है। और कोलेस्ट्रॉल से ही आगे मॉडिफिकेशन होती है, इससे ही आगे चलकर सेक्स हार्मोन बनते हैं। वह सेक्स हार्मोन कौन से, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन या ईस्ट्राडाइल या ऊस्ट्रोजन भी कहते हैं इस हार्मोन को। ये दो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ये औरतों के अंदर होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन। ये सेक्स हार्मोन बेटा यूँ समझे ये सारे क्या है, स्टीरॉयड हैं, ये चर्बियाँ होती हैं। ऐसे मर्दों में सेक्स हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो 3 सेक्स हार्मोन है, 3 टोटल, 3 ये जो सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और बेटा नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन और नंबर 3 ईस्ट्रोजन। ये तीनों ही सेक्स हार्मोन बेटा क्या है, चर्बियाँ हैं। कौन सी चर्बी, स्टीरॉयड। कहाँ से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। और ये तीनों सेक्स हार्मोन जो है सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर लाते हैं मर्द और औरत दोनों के अंदर। आगे ये कोलेस्ट्रॉल जो है यही कन्वर्ट होता है विटामिन डी में भी। विटामिन डी जो आपका विटामिन डी, ये भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। जब स्किन के ऊपर सनलाइट गिरेगी तो यहाँ स्किन के अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करेगा विटामिन डी में। तो कोलेस्ट्रॉल से क्या क्या बन रहा है, एक तो सेक्स हार्मोन बन रहा है, विटामिन डी बन रहा है। ऐसे नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल में बेटा बाइल जूस भी बनता है। आपके बाइल जूस में भी क्या मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ऐसे नंबर 4 कोलेस्ट्रॉल और सेल मेम्ब्रेन में भी मौजूद होता है 5 से 10%। सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमने पहले डिस्कस किया था, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है ये कोलेस्ट्रॉल स्टेज होता है। तो ये इसकी क्या सारी इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा स्टेबिलिटी वगैरह देता है। तीसरा इसका फर्दर टाइप है टर्पेनॉइड्स, इसका नाम है कैरोटीनॉइड। बड़ा कैरोटीनॉइड सारी पॉलीटर्पेन्स है, इसमें बहुत सारे क्या है, आइसोप्रोन यूनिट होते हैं। और ये कैरोटीनॉइड सारी की सारी प्लांट की पिगमेंट होती हैं। प्लांट में जो भी पिगमेंट आपने पढ़ी है ना, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीन, फाइकोबैलिन, इसके अलावा साइटोक्रोम में, फाइटोक्रोम में, ये पिगमेंट सारी की सारी पिगमेंट प्लांट की चर्बियाँ होती हैं। कौन सी चर्बियाँ बेटा, कैरोटीनॉइड, ये लिपिड होते हैं। पिगमेंट जो भी होती हैं प्लांट की, एल्गी की, दूसरे जानदार हैं जैसे बैक्टीरिया हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया, पिगमेंट सारी की सारी याद रखें, ना प्रोटीन है, ना वो न्यूक्लिक एसिड है, ना वो कार्बोहाइड्रेट है। पिगमेंट सारी की सारी क्या होती हैं, लिपिड होती हैं, चर्बियाँ होती हैं। और इनका काम है फोटोसिंथेसिस करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और फोटोसिंथेसिस को शुरू करना, माना खाना बनाना। इसके अलावा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी करते हैं। ये चीज़ें थोड़े फाइटोक्रोम वगैरह, साइटोक्रोम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हिस्सा लेते हैं। तो यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी ये कैरोटीनॉइड करते हैं। तो ये पॉलीटर्पेन है, आइसोप्रोनाइड के ये बने हुए हैं। और इनमें रिंग होती है बहुत ईंट पे, इनमें बेटा ये रिंग्स होती है दोनों ईंट पे, आप इसकी स्ट्रक्चर में देते हैं। आगे दे आर पिगमेंट, पिगमेंट है, कैरोटीन जैसे रेड ऑरेंज पिगमेंट है, जेंथोफिल येलो पिगमेंट है, टेनिन ये ब्राउन पिगमेंट है, जैसे क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम ये रेडिश पिगमेंट्स होती हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो पिगमेंट सारी क्या है, ये बेटा कैरोटीनॉइड्स हैं। और कैरोटीनॉइड क्या है, लेटेक्स और रबड़, ये भी चीज़ें आती हैं। आगे है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये आखिरी पार्ट है टर्पेनॉइड का। प्रोस्टाग्लैंडिन भी चर्बी है, आइसोप्रोनाइड की बनी हुई है। प्रोस्टाग्लैंडिन बेटा ये चर्बी के मॉलिक्यूल हैं जो आपकी बॉडी में आते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है। ये आपके बॉडी में तब रिलीज होंगे जब आपकी बॉडी में कोई जम्स जाए, आपकी बॉडी में जरासीम की ग्रोथ हो। ये आपका सेकंड वाला डिफेंस का पार्ट है। ये आपकी बॉडी में तब रिलीज होंगे जब होगा क्या, आपकी बॉडी में कोई जरासीम घुस जाए आपके जिस्म में। फिर आपके जिस्म में वाइट ब्लड सेल होते हैं जिनको मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस सेल कहते हैं, और दूसरे आपके बॉडी के वो सेल जिसमें जरासीम बैठा है। तो ये सेल, वाइट ब्लड सेल, एक प्रोटीन छोड़ेंगे, एक मॉलिक्यूल छोड़ेंगे खून में जिसका नाम है पायरोजिन। ये प्रोटीन, ये मॉलिक्यूल जाएगा आपके ब्रेन के पास। ब्रेन में वहाँ पे जाके ये मैसेज देगा हाइपोथैलेमस को। आपका हाइपोथैलेमस पार्ट है, ये सेरिब्रम के नीचे एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ये चर्बी जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। याद रखें बेटा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से रिलीज होती है, फ्रॉम हाइपोथैलेमस से। और ये आके क्या करेगा, आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन बुखार कराएगा, फीवर या पायरेक्सिया कराएगा या हाइपरथर्मिया कराएगा, आपकी बॉडी में बुखार लाएगा और खून की नालियों को नैरो या वाइड करेगा, या वेजो डायलेशन कराएगा या वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा। बीपी आपकी बढ़ाएगा या कम करेगा, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो ऐसे ही इंड्यूस करता है फीवर को, और ये इंड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को। आपकी बॉडी में जहाँ पे कट वगैरह लगा हुआ वहाँ पे आपको बुखार आएगा पूरे बॉडी में, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, रेडिश हो जाएगा वो ऐसा, यहाँ पे डेथ वगैरह होगी, पस वगैरह बनेगा। ये सारी चीज़ें प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, हेल्प करा आपकी बॉडी को, प्रोटेक्ट करा है जम से, जरासीम को मारने के लिए आया है,
बुखार वगैरह करेगा, इसके नतीजे जरासीम ग्रोथ कम से कम हो जाएगी। ऐसे ही बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन वो क्या कराता है, सेंसेशन ऑफ पेन, दर्द जो होता है, आपको कट वगैरह लगता है वो जगह नहीं सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पस बनती है, गंध, ये सारा ये कराता है। और आपके अंदर पेन वगैरह कराएगा, दर्द, ताकि मोर एंड मोर कीमियोटैक्सिस वगैरह ये कराता है आगे चलकर। दूसरा ये कराता है ब्लड फ्लो, उसको बढ़ाता है या कम करता है। इसके दो टाइप हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के, एक वेजो कंस्ट्रक्शन कराने वाले, वेजो डायलेशन कराने वाले। ऐसे ब्लड क्लॉटिंग प्रोमोट करेगा, लेबर इंडक्शन, जो औरत है जिसके 9 महीने पूरे हो जाएंगे उसमें जो हल्का हल्का सा दर्द होगा बच्चा पैदा होने का या डिलीवरी का पेन, वो डिलीवरी का पेन भी कराने वाला ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। एक और हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, वो भी डिलीवरी पेन कराता है, और उसके बराबर ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन में भी डिलीवरी पेन कराएगा ताकि बच्चे की डिलीवरी हो सके। मायोमेटिम लेयर है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि बच्चे की बर्थ हो सके। ऐसे इसके अपोजिट एक ड्रग होती है जिसको एस्पारिन कहते हैं। फिर हमें जैसे बुखार आएगा ना, हम पेनाडोल है, ब्रूफेन है, कालपोल है, ये दवाइयाँ खाते हैं, ये दवाइयाँ हमारा बुखार कम करती हैं। तो ये दवाइयाँ क्या होती हैं बेटा, इस दवाइयों को हम कहेंगे एस्पारिन। एस्पारिन माना वो ड्रग जो प्रोस्टाग्लैंडिन की रिलीज या सीक्रेशन को सप्रेस करे, इनहिबिट करे। ये इनहिबिटर है एस्पारिन दवाइयाँ, ये जाके ब्रेन के अंदर इस चर्बी की रिलीजिंग को रोक देंगी। जैसे ये चर्बी की रिलीजिंग रुक जाएगी तो धीरे धीरे आपका बुखार क्या होता जाएगा, उतर जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन लाजमी है बेटा, आपकी बॉडी में 1 या 2 दिन बुखार आता है तो याद रखें कभी भी पेनाडोल, कालपोल या ब्रूफेन नहीं खानी चाहिए। 1 या 2 दिन जो बुखार आता है ना वो बॉडी आपकी खुद कराती है, हमेशा याद रखें। ये किसी भी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से पूछ लें बायोलॉजिकली, बेटा ये बुखार आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है या कि इम्यून सिस्टम का ऐसा है, तो जब भी बुखार आए 2 दिनों तक कोई गोली वगैरह नहीं खानी है। अगर बुखार नॉर्मल है 102, 101 तक है तो गोली नहीं खानी है। ऊपर जा रहा है बुखार 104, 105 सेंटीग्रेड तो गोली लाजमी खानी है। ऐसा ना हो कि हमारी डेथ हो जाए, प्रोटीन डीनेचर ना हो जाए। नॉर्मल जो बुखार आता है ना 1-2 दिन, 102 पे, 103 पे, 101 पे, 100 पे, वो बॉडी नॉर्मल कराती है अपने आप, ताकि आपकी बॉडी अच्छी तरह से लड़ सके, जरासीम की ग्रोथ कम हो सके। बाकी आप दूसरे तीसरे दिन भी बुखार पड़ा है आपकी बॉडी को 4-5 सेंटीग्रेड हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो टेस्ट कराएं, मलेरिया वगैरह या कोई टाइफाइड वगैरह हो सकता है, फिर आप गोलियां लाजमी खाएं। बाकी 1 दिन जो बुखार होता है नॉर्मल 100 या 101 पे, तो उसमें गोली खाने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो बुखार दूसरे तीसरे दिन उतर जाएगा, ये अब बॉडी खुद कराती है। ये सारी 30 लिपिड्स की सारी इंपॉर्टेंस, ये चारों ग्रुप हमने पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिया, लिपिड आपका हो गया यहाँ पे खत्म।